नमस्कार साथियों, मैं हूं बद्री प्रसाद साहू। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हराकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत चुका है। और देखिए, हमारे देश में जब क्रिकेट मैच चल रहा था तो इंडिया टीम को जिताने के लिए हमारे मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था कि हनुमान चालीसा पढ़ने से और जय श्री राम लगाने से क्या आप कोई भी खेल जीत पाएंगे। क्या खेल जीतने के लिए जय श्री राम और हनुमान चालीसा हवन यज्ञ करोगे तो आप कोई भी खेल जीत पाओगे। तो देखो, हमारे देश में कैसा अंधविश्वास कर्मकांड फैलाया जाता है। आप बिना मेहनत के, बिना ट्रेनिंग के आप कैसे कोई भी खेल जीत सकते हैं। और खेल का क्या है, जीत हार तो लगा रहता है। क्या आप पूजा पाठ करने से या जय श्री राम लगाने से और हनुमान चालीसा पढ़ने से आप कोई भी खेल जीत सकते हो। लेकिन हमारे देश में इतना धार्मिक गुलामी है, इतना अंधविश्वास है, कूट कूट कर भर चुका है हमारे देश में। मनुवाद ब्राह्मणवाद बहुत हावी है। खेल में भी देखो, जय श्री राम के नारे लगाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो टीम इंडिया जीत जाएगा। आप खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाओगे तभी तो अच्छे से प्रदर्शन करेगा। जिसका प्रदर्शन अच्छा होगा वही जीतेगा। जो अच्छे से मेहनत करके आएंगे, ट्रेनिंग लेके आएंगे और उसका हौसला अधिक होगा, अच्छे से प्रदर्शन होगा, वही जीतेगा। कि आप जय श्री राम के नारे लगाओगे और हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो आप खेल जीत पाओगे। कोई भी ट्रॉफी या कोई भी मेडल कोई तंत्र मंत्र मानने से या हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं जीता जा सकता। तो हमारे देश में यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। अगर आप खेल जीतना चाहते हो तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। लोगों को बचपन से ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तभी जाकर आप मजबूत मुल्क के मजबूत खिलाड़ी बन पाओगे और ऑस्ट्रेलिया को क्या पूरी दुनिया को भी हरा पाओगे। और आप मेहनत छोड़कर जय श्री राम के नारे लगाओगे, हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो आप क्या खेल जीत पाओगे। हम किसी धार्मिक के खिलाफ़ नहीं हैं, ना हम किसी नारेबाजी के खिलाफ़ नहीं हैं। आप ही तर्क रूप से, वैज्ञानिक रूप से सोचिए, आप मेहनत करोगे तभी जीतेगा। और जैसे कि ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, और वहाँ का एक क्रिकेट खिलाड़ी है मिशेल मार्क, जब उन्होंने जीता तो अपने देश में जो भी हुआ, अपने एंजॉय करने के लिए, अपने खुशी व्यक्त करने के लिए अपने हाथों में बियर ले गया हुआ है और ट्रॉफी में पैर को रखा हुआ है। और ये तस्वीर बहुत वायरल हो रहा है। और हमारे देश में ब्राह्मणवादी मनोवादी के भावना इतना नाजुक है कि ट्रॉफी में पैर रखने से उनका भावना बहुत आहत हो रहा है, उनको बहुत तकलीफ़ पड़ रहा है। वो लोग ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के ऊपर, उसके संस्कार पर उंगली उठा रहे हैं। ये तो अपने अपने देश का संस्कार है, वो अपने ट्रॉफी पे पैर रखे, चाहे जो भी रखे, क्या है, एक ट्रॉफी तो है, धातु का चीज़ है, धातु का चीज़ है। क्या वो कोई देवता है या कोई देवी देवता है जो उसमें पैर नहीं रखेगा। एंजॉय कर लिया, खेल लिया, जीत लिया, उत्सव मना लिया, और क्या है भाई। और अगर हमारे देश में जीता होता, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था, अगर इंडिया जीत जाता तो ये भगवान को क्रेडिट देते ये लोग कि जय श्री राम कहने से जीता। खिलाड़ियों को कभी क्रेडिट नहीं देते ये लोग उनका ट्रॉफी में पैर, क्या उनको अच्छे से सजा कर, उसको गंगा जल से धोकर उनका पूजा पाठ करता, हवन यज्ञ करता, और उसको एक प्रकार से देवता बना देता या कोई भगवान नाम दे दिया जाता और लोगों उसको पूजा करते। ऐसा होता हमारे देश में कि हम धर्म के नारे लगाने से जीता है, ऐसा होता हमारे देश में। इन लोगों को देखकर लगता है। तो हमारे देश में बहुत अंधविश्वासी लोग हैं, कर्मकांडी लोग हैं। आप कोई मंत्र मार के, तंत्र मार के कोई भी खेल
जीत सकते हो तो यहाँ पर खिलाड़ियों को खेलने का क्या ज़रूरत है भाई। आप मंत्र ही मार दो या जय श्री राम के नारे लगा दो, कोई भी खेल जीत जाओगे। और ट्रॉफी में पैर रखने से इतना भावना नाजुक है हमारे देश के लोगों में, जो मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, उनका भावना इतना नाजुक है, वो लोग उनके संस्कार पर उंगली उठा रहे हैं। तो आप देखो ना, अपने समाज का संस्कार देखो। तुम तो अपने ही देश के, अपने ही धर्म के लोगों को नीच अछूत कहते हो। आप हिंदू धर्म में हो, एक हिंदू दूसरे हिंदू को टच करने से अछूत हो जाता है। कोई भी अछूत, कोई भी राम जी का मूर्ति को टच कर लेता है तो पूरा भगवान का मूर्ति ही अछूत हो जाता है। अने भगवान में भी इतना हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि अछूत आदमी को शुद्ध कर सके। और अछूत में इतना ताकत है कि वो किसी को टच कर ले तो अछूत हो जाता है। यही है हमारे देश का संस्कार, यही है जाति प्रथा व्यवस्था। क्या हमारा यही संस्कार है? पहले के क्रिकेट में कोई डाइवर्सिटी नहीं होता था, कोई विविधता नहीं हुआ था। पूरे एक ही कम्युनिटी, एक ही जर्नल के लोग ही खेलते थे। खास करके ब्राह्मण वर्ग के लोग ही खेलते थे। उसमें कोई ST SC OBC के लोग नहीं हुआ करते थे। अगर खेलते थे उसको हटा देते थे। तो सिर्फ आप भारत देश कैसा बनेगा? यहाँ तो विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, सभी को वहाँ शामिल करोगे, सभी समुदाय के लोगों की वहाँ हिस्सेदारी होगा। जो अच्छा खेलेगी उसको मौका दोगे, तभी तो टीम इंडिया जीतेगा। तो खेल जीतने के लिए आपको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाना होगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना होगा, लोगों को बचपन से ट्रेनिंग देना होगा, अच्छा से खेल प्रदर्शन करना होगा, तभी जाकर आप ट्रॉफी जीत पाओगे। ऑस्ट्रेलिया का 6 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। वो बहुत विकसित देश है, हमारे देश जैसा नहीं है कि विकासशील देश। हमारे देश तो अंधविश्वास पर टिका हुआ है। कहीं भी जाओ तो जय श्री राम लगा दो, नारा लगा दो, जो भी लगा दो, हनुमान चालीसा पढ़ दो। तो क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से आप मैच जीत जाएंगे, कोई ट्रॉफी जीत जाएंगे? दूसरे के संस्कार पर उंगली उठाते हैं, लेकिन अपने ही देश में देखो, एक प्रवेश शुक्ला नाम का व्यक्ति है जो आदिवासी के सिर पर पेशाब करता है दारू के नशा में। क्या यही हमारे देश का संस्कार है? आप किसी के सिर के ऊपर पेशाब कर रहे हो। और हमारे देश में ऐसा धार्मिक व्यवस्था है, जो एक ब्राह्मण पंडित है, वो किसी की सिर पर पैर रखकर आशीर्वाद देगा तो आपका भविष्य बहुत संवर जाएगा। हमारे देश में ब्राह्मण किसी के सिर में पैर रखता है, पत्थर का जो भी भगवान है, जो भी मूर्ति है, ब्राह्मणवादी लोग उसमें भी पैर रख देते हैं। खुद को अपने को देवता बताते हैं ब्राह्मण लोग। हमारे देश का यही संस्कार है। और दूसरे लोग को क्या बोलते हैं? यानी हिंदू धर्म में अछूत प्रथा है, और अछूत प्रथा होने के कारण हमारे देश में कई प्रकार का धर्म का आविष्कार हुआ। और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं। यहाँ तो हिंदू में शादी नहीं करते। हिंदू हो तो हिंदू में शादी करो ना भाई। तो आप हिंदू थोड़ी ना हो। यहाँ तो जाति व्यवस्था है, जाति के आधार पर सब कुछ तय होता है। आप जिस जाति को हो उसी जाति में शादी करोगे। और ये ब्राह्मणवादी मनोवादी लोग दूसरे के संस्कार पर उंगली उठाते हैं। एक नज़र अपने संस्कार पर देखो। आप आदिवासी के सिर पर पेशाब कर रहे हो। चलते फ्लाइट पर एक मिश्रा नाम का व्यक्ति फ्लाइट पर हस्तमैथुन करता है। क्या यही संस्कार है? यहाँ मिश्रा शुक्ला लोग हस्तमैथुन कर रहे हैं, किसी के सिर पर पेशाब कर रहे हैं। यही है हमारे देश का संस्कार। संस्कार की बात करते हो। ट्रॉफी क्या चीज़ है यार? रख दिया पैर तो क्या हो गया? इसमें धातु का चीज़ है, जीता। पैर में ताकत था, है ना? पैरों में ताकत है तभी तो जीता। तो जीतने के लिए हौसला चाहिए, उत्साह चाहिए। कि कोई भी नारा लगाने से, कोई हनुमान चालीसा पढ़ने से आप कोई भी खेल या ट्रॉफी नहीं जीत
पाओगे। तो हमारे देश में कॉलेज, यूनिवर्सिटी और क्रिकेट या जो भी मैच होता है उनको जीतने के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत है। लोगों को बचपन से ट्रेनिंग दोगे तभी आप जीत पाओगे। उनका प्रदर्शन अच्छा था तो जीत गया, और हमारे इंडिया का प्रदर्शन जैसा भी था उन्होंने भी खेला, जीत हार तो लगा है, इसमें कौन सा बड़ी बात है। आज हार गए हैं, कल जीत जाएंगे, इसमें शौक मनाने का क्या ज़रूरत है भाई। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही।